सो दैट एनी स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, ठीक है, ये थोड़ा सा नया टाइप में है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1, ठीक है। एनी ऑड इंटीजर का बात किया तो एनी पॉजिटिव इंटीजर हम लोग एज्यूम करते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब एनी पॉजिटिव इंटीजर ए होगा, ठीक है, तो इसका क्या बोला है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, ठीक है, ए स्क्वायर किसका फॉर्म होगा, इज ऑफ द फॉर्म 4q+1, 4q+1 का फॉर्म होगा, ठीक है जी, 4q+1 का फॉर्म होगा। अब यहाँ पे समझिए कि ए क्या है, ए का कंडीशन है ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए 4q+1 का फॉर्म होगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे a इक्वल टू 4m प्लस r जब लिखेंगे तो r क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। जनरल के लिए जब a कोई भी वैल्यू होगा, a कोई भी वैल्यू होगा, लेकिन a अगर ऑड है, a अगर ऑड है तो उस केस में रिमाइंडर ऑड में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 भी नहीं रहेगा, 2 रहेगा तो इवन हो जाएगा ना, 4 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर में और जब रिमाइंडर 2 मिल जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो नंबर इवन होगा, यानी कि 0 और 2 वाला केस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कौन सा करना है, r इक्वल टू 1 और 3 का, तो 2 केस बनेगा। यहाँ से a इक्वल टू 4m प्लस r तो आ गया, ठीक है, इसको हम लोग केस फर्स्ट मान लेते, केस r इक्वल टू 1 और 3 के लिए हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, r इक्वल टू 1 और 3 के लिए। तो केस फर्स्ट में व्हेन r इक्वल टू 1, ठीक है, r इक्वल टू 1, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4m+1, तो यहाँ से a स्क्वायर आपका हो जाएगा 4m+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 4 जा 16m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2ab 4 2 जा 8m, ठीक है। यहाँ पे जब 4 कॉमन ले लीजिएगा तो 4m स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8m का प्लस 1 आ जाएगा। तो ये सारा को देखिए तो इसको q मान लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 4q+1 का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, 4q+1 का फॉर्म आ जाएगा। r इक्वल टू 1 पे तो यहाँ पे हमको निकल गया 4q+1 का फॉर्म, यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब केस 2 मानते हैं, केस 2 व्हेन r इक्वल टू 3, ठीक है, r इक्वल टू 3, तो यहाँ पे r इक्वल टू 3, तो a क्या हो जाएगा 4m+3, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6 4 जा 24m, ठीक है। अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8+1 लिख सकते हैं, ठीक है, 8+1, यहाँ पे 4 कॉमन लीजिए तो 4m स्क्वायर, 8 में 2 कॉमन आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 24 में आ जाएगा 6m, ये 1 एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको जब देखिएगा तो इसको q बोल सकते हैं, तो ये हमारा किसका फॉर्म आ गया, 4q+1 का फॉर्म आ गया, ठीक है, 4q+1 का फॉर्म। देखिए दोनों ही केस में क्या मिला हमको, 4q+1 का फॉर्म। वही चीज हमको यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी ऑड इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, 4q+1 का ही फॉर्म आएगा। ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किसके फॉर्म में होगा, 4q+1 का फॉर्म होगा, ठीक है। वो हमने यहाँ पे दोनों केस को सॉल्व करके हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया, ठीक है।